हेलो एवरीवन, आई एम प्रज्ञान चंद्र और आज हम लोग टेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्वेश्चंस हम लेंगे लुसेंट पब्लिकेशन की जनरल इंग्लिश बुक से। इसमें टेंस से जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जिस स्टूडेंट को लगता है कि उसकी इंग्लिश वीक है या उसे इंग्लिश में और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उनके लिए ये वीडियो बेस्ट है, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे और उन हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है। तो प्रैक्टिस शुरू करने के पहले हम टेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है। टेंस से हमें समय के बारे में पता चलता है, जैसे कोई घटना कब हुई थी या कोई काम कब होता है या वो कब हुआ था या कब होने वाला है। तो समय की जानकारी हमें टेंस से मिलती है। टेंस दो चीज़ों के बारे में बात करता है, एक तो टाइम और दूसरा एक्शन। मतलब कौन सा एक्शन कब हुआ इसकी जानकारी हमें टेंस से मिलती है। टाइम और एक्शन जब मिलते हैं तो टेंस बनता है। आइए हम पहले टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइम तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है। तो जो चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट है, जो बीत गया है वो हमारा पास्ट था और जो आने वाला है वो हमारा फ्यूचर होगा। एक्शन को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंडेफिनिट, सेकंड है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट का हम यूज करते हैं हैबिट, रूटीन एक्शन या फैक्ट बताने के लिए। कॉन्टिन्यूअस का हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए। कॉन्टिन्यूअस में हम यह बताते हैं कि कोई काम अभी चल रहा है, वो अभी जारी है, अभी वो फिनिश नहीं हुआ है। परफेक्ट में हम कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करते हैं, वह काम जो फिनिश हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम कॉन्टिन्यूटी के साथ टाइम का डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं कल से यह किताब पढ़ रहा हूं, इस सेंटेंस में काम हमने शुरू किया था कल, लेकिन वो अभी भी चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। हमारे पास एक्शन है टोटल 4 और टाइम हमारे पास 3 है। ये सारे एक्शन टाइम के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। अब हम टाइम और एक्शन को कनेक्ट करेंगे। टाइम और एक्शन जब मिलते हैं तब टेंस बनता है। पहले हम प्रेजेंट टाइम को एक्शन से कनेक्ट करेंगे। प्रेजेंट टाइम को जब हम एक्शन से कनेक्ट करते हैं तो हमारा बनेगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 डिफरेंट टेंसेस हैं। फर्स्ट हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड हुआ प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली हम पास्ट और फ्यूचर को भी एक्शन से कनेक्ट करेंगे। पास्ट को जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा पास्ट टेंस। इसमें भी हमारे पास 4 डिफरेंट टेंसेस हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम फ्यूचर टाइम को एक्शन से कनेक्ट करेंगे। हमारा टेंस बनेगा फ्यूचर टेंस। क्योंकि हमारे पास 4 डिफरेंट एक्शंस हैं तो अब हमारे पास 4 डिफरेंट टेंस बनेंगे। फर्स्ट होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकंड होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होगा फ्यूचर परफेक्ट और फोर्थ होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमारे पास 3 टाइप्स के टाइम है और 4 टाइप्स के एक्शंस। 3 × 4 = 12। हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट सेट में हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन कर रहा है पिक आउट द वर्ब्स एंड स्टेट देयर टेंस। मतलब सेंटेंस में हमें पहले वर्ब देखना है और उसके बाद उसके टेंस के बारे में बताना है। हम सेंटेंस में पहले वर्ब को चुनेंगे और फिर हम उसके टेंस के बारे में बताएंगे कि वो वर्ब किस टेंस का है। इससे यह पता चलता है कि टेंस की जानकारी हमें वर्ब से ही मिलती है। अगर सेंटेंस में हमें टेंस से एरर ढूंढना हो या टेंस के बारे में पता करना हो
तो हम सीधे वर्ब को देखेंगे। जैसा वर्ब वैसा टेंस। पहले हम वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। V1 और V5 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये दोनों वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म होते हैं। V1 यह वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है और V5 यह वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं V2 मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यह वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है। जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तब हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट है V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट टेंस में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट है V4 मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करते हैं। अब आप टेंस के चार्ट को देखें और समझने की कोशिश करें कि कैसे वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स का यूज डिफरेंट टेंसेस में होता है। अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, हर मदर डाइड व्हेन शी वॉज क्वाइट यंग। आप एक बार इस सेंटेंस को देखें। इस सेंटेंस में दो वर्ब है। इस सेंटेंस में दो मेन वर्ब का यूज किया गया है क्योंकि सेंटेंस में दो क्लॉज है। फर्स्ट वर्ब है डाइड। डाई का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है डाइड। वर्ब जब थर्ड फॉर्म में होता है तब वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है, लेकिन यहाँ डाइड के पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, मतलब डाइड यहाँ सेकंड फॉर्म में है, इसीलिए यह सिंपल पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट वर्ब है वॉज। वॉज यहाँ लिंकिंग वर्ब है। वॉज वर्ब टू बी का पास्ट फॉर्म है, मतलब यहाँ यह वॉज सिंपल पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट। सेंटेंस में वर्ब है स्लेप्ट। स्लीप का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट, लेकिन यहाँ पे स्लेप्ट के पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब स्लेप्ट यहाँ सेकेंड फॉर्म में है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल लर्न टू राइट इंग्लिश इन अ ईयर। सेंटेंस में वर्ब है हमारा लर्न। लर्न वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और लर्न के पहले विल का यूज हुआ है। विल और शैल फ्यूचर के बारे में बात करते हैं और विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब बेस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे लर्न बेस फॉर्म में है, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है द कैट ले ऑन द फ्लोर। लाई का सेकंड फॉर्म है ले, मतलब यह सिंपल पास्ट टेंस में है। वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है वी गो टू स्कूल एट 10 o'clock। गो, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई मेट हर लास्ट ईयर। मीट का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है मेट। थर्ड फॉर्म हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है, लेकिन यहाँ मेट के पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, इसीलिए मेट यहाँ सेकंड फॉर्म है, मतलब यह सिंपल पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई स्पेंड द आफ्टरनून एट द ट्यूशन सेंटर। स्पेंड, स्पेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस है ए मैड एलिफेंट किल्ड द बेबी। किल का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है किल्ड, लेकिन किल्ड के पहले यहाँ किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, मतलब किल्ड यहाँ सेकेंड फॉर्म में है, इसीलिए यह सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। फ्लाइज, फ्लाइज यहाँ वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म में है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस ऐड करके उसे सिंगुलर बनाते हैं। यहाँ फ्लाइज सिंगुलर वर्ब है, इसलिए यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव लॉस्ट माई पेन। यहाँ पे लॉस्ट के साथ हैव का यूज किया गया है।
लूज का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है लॉस्ट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है। यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। हैव वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, इसीलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस है द लाइट हैज गॉन आउट। गो का थर्ड फॉर्म है गॉन, और गॉन के पहले प्रेजेंट फॉर्म हैज का यूज किया गया है। हैज सिंगुलर फॉर्म है, मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई नो हिज फादर एंड मदर। नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है ही नेवर टेल्स अ लाई। टेल्स वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, और यहाँ वर्ब सिंगुलर है। सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम वर्ब भी सिंगुलर रखते हैं। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और उसमें एस या ईएस ऐड करके सिंगुलर बनाया जाता है। यहाँ टेल में एस ऐड करके सिंगुलर बनाया गया है। यह वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्यून रिंग्स द बेल। यहाँ पे वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है, रिंग में एस ऐड करके सिंगुलर बनाया गया है, मतलब यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वोर ब्लैक शर्ट। वेयर का सेकंड फॉर्म होता है वोर, मतलब यह वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉग बार्क्ड एट नाइट। बार्क का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है बार्क्ड। बार्क, यहाँ बार्क्ड के पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है, इसका मतलब बार्क्ड यहाँ सेकंड फॉर्म में है, मतलब यह वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी वेंट टू मुंबई यस्टरडे। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, मतलब यह सिंपल पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन फेल्ड इन क्लास 10th लास्ट ईयर। फेल का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है फेल्ड। यहाँ फेल्ड के पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है, मतलब यह वर्ब के सेकंड फॉर्म में है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस। यह वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल गो टू जमशेदपुर टुमारो। शैल, विल और शैल फ्यूचर को बताते हैं। यहाँ शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो का यूज किया गया है, यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई फॉरगेट हिज नेम। फॉरगेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। बच्चों, आज हमने 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और हमने सीखा कि कैसे हम वर्ब के हेल्प से टेंस का पता लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।